मैं हूं इमरान। यूसुफ सब जान चुके हैं। कराची से खबर आपको दें। निपा चुरंगी में 3 साला बच्चे इब्राहिम के गटर में गिरकर जाम बहक होने का मामला। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल और मुख्तियार कार समेत कई अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। KMC ने BRT को कसूरवार ठहराया तो BRT इंतजामिया ने मौक़िफ़ अपनाया कि रेड लाइन प्रोजेक्ट के ऑपरेशनल कंट्रोल में नहीं है। निपा चुरंगी में 3 साला बच्चे इब्राहिम के गटर में गिरकर जाम बहक होने का मामला। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल और मुख्तियार कार समेत कई अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। शहर कायद में 3 साला इब्राहिम का गटर में गिरकर जाँ बहक होने का अलमनाक सानेहा। तड़पते माँ बाप इंसाफ के मुंतजिर। नीपा चौरंगी के करीब निजी स्टोर से निकलने वाला बच्चा चंद लम्हों में बल्दियाती इदारों की गफलत की भेंट चढ़ गया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल और मुख्तियार कार समेत कई अफसरान को मुअत्तल कर दी। तहकीकाती रिपोर्ट में हादसे की वजह BRT तामीरात को करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आर्जी 2 फीट के कवर लगाकर गटर को बंद करने की कोशिश की गई थी। निजी स्टोर इंतजामिया और BRT की वजह से बच्चा खुले मैनहोल में गिरा। KMC की रिपोर्ट पर BRT इंतजामिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बच्चा एक पुराने सीवरेज चैनल के खुले मैनहोल में गिरा, जो BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट के ऑपरेशन कंट्रोल में नहीं। जाए हादसा तामीराती सरगर्मियों से काफी फासले पर निजी स्टोर के जेर इस्तेमाल है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब 3 दिन बाद मुतवफ़्फ़ी इब्राहिम के घर पहुँचे और लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया। मेयर ने वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की यकीन दहानी करवाई। इब्राहिम के दादा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मेयर कराची की यकीन दहानी पर इत्मीनान हुआ। मुतवफ़्फ़ी इब्राहिम के दादा ने मेयर कराची मुर्तजा वहाब और दीगर आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि शहर कायद के हालात और इंफ्रास्ट्रक्चर को सही किया जाए ताकि ऐसा सानेहा आइंदा न हो। नाज़रीन, कराची से खबर ये भी है कि डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को भी ओहदे से हटा दिया गया है। इब्रार अहमद जाफर को सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर मलीश समीउल्लाह निसार अली शेख को DC ईस्ट का इजाफी चार्ज दे दिया गया। SSP ईस्ट को भी ओहदे से हटा दिया गया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। SSP फरूक रजा को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। इससे कबल बल्दिया उस्मा कराची के 5 अफसरान को पहले मुअत्तल किया जा चुका है। हम खबर है डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को भी ओहदे से हटा दिया गया। इब्रार अहमद जाफर को सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने निपा वाक़े पर जाम बहक बच्चे के लवाहिकीन से मुआफ़ी मांग ली। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका यह कहना था कि कराची की पूरी इंतजामिया मुआफ़ी की तलबगार है। बतौर मेयर कामयाब नहीं हो सका। हादसे पर नदामत है। वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है जिसकी मसम्मत के लिए अल्फाज नहीं है। इब्राहिम के वालिद और उनके अहल खाना की तकलीफ़ का एहसास है। बुनियादी तौर पर वाक़े का रिस्पॉन्स जिस तरह होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ और रेस्क्यू एहलकार और वार्डन्स पहुंचे लेकिन वो इस तरह काम नहीं कर सके। मरहूम इब्राहिम के दादा, उसके वालिद साहब, उसके चचा, उसके फुप्पा से, उसके घर वालों से मुलाकात की और किसी ब्लेम गेम में जाए बग़ैर उनसे माफ़ी मांगी। मैंने ना तफसीलात में गया, मैंने सिर्फ उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कीजिए आप। किसी का भी रोल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैंने कहा मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर और अगर आप मुनासिब समझें आप मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरा ये मानना है कि एज़ मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें अपने अमल से वो एहसास डेवलप करने की ज़रूरत है कि आइंदा किसी और इब्राहिम के साथ या किसी और के इब्राहिम के साथ इस तरह का वाक़या ना हो और माफ़ी का तलबगार हूँ। सारी शहर की इंतज़ामिया, हम सब जितने भी लोग हैं जो हुकूमत से मुंसलिक हैं, हम सब मुआफ़ी के तलबगार हैं। लेकिन उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें अपने अमल से वो एहसास डेवलप करने की ज़रूरत है कि आइंदा किसी और इब्राहिम के साथ या किसी और के इब्राहिम के साथ इस तरह का वाक़या ना हो।
सेवरेज कॉरपोरेशन का, कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन का कंसर्न इंजीनियर था, उसको सस्पेंड किया है। जो केएमसी के कंसर्न सीनियर डायरेक्टर हैं उनको सस्पेंड किया है। डिस्ट्रिक्ट के मुख्तियार कार को, असिस्टेंट कमिश्नर को सस्पेंड किया है। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत 11वीं NFC अवार्ड के लिए इजलास आज होगा। वज़ारत ख़जाना ने चारों सूबों को मीटिंग के लिए दावत दे दी है। ज़राए के मुताबिक नए NFC अवार्ड पर IMF भी ऑन बोर्ड रहेगा। चारों सूबों के वज़ीर ख़जाना, टेक्नोक्रेट कमीशन के मेंबर शरीक होंगे। पंजाब से नासिर महमूद खोसा, सिंध से असद सईद कमीशन में शरीक होंगे। बलूचिस्तान से महफूज खान और KP से मुशर्रफ रसूल मेंबर शरीक होंगे। जबकि इजलास में शिरकत के लिए तमाम NFC अरकान को दावत दी गई है। अवार्ड से मुतालिक सिफारिशात, ज़ैली ग्रुप्स कायम करने का जायज़ा एजेंडे का हिस्सा है। मुस्तकबिल के इजलासों के हवाले से लाहमल मुरतब किया जाएगा। वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना कमीशन ऑफिशियल एक्सपर्ट होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से रॉयल सऊदी लैंड फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फाद बिन सऊद और बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने GHQ में अलग अलग मुलाकातें की हैं और मुलाकातों में सऊदी अरब और बहरीन के साथ दिफाई बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अयादा किया। इस रिपोर्ट में देखिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर और बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की अलग अलग मुलाकात, पेशावराना उमूर और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद ने GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात में दिफाई और बिरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया गया। कमांडर रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बित किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक इससे कबल लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद की GHQ आमद पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने भी मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन ने पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान मौजूदा फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में उसके किरदार को तस्लीम किया। इस मौका पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दोनों ममालिक के दरमियान दरीना बिरादराना ताल्लुकात को उजागर किया और तमाम शोबों में बहरीन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का यकीन दिलाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना था कि चाहते हैं कि मुल्क में एक साथ तालीमी निज़ाम हो। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, आज के दौर में टेक्नोलॉजी का बहुत किरदार है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान नस्ल के हाथ में है। गवर्नेंस की रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत अहम किरदार है। कोशिश की डिजिटल सिस्टम के ज़रिए ऐसी रिफॉर्म्स लाई जाए जहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो। पूरी मुल्क में एक यकसा निज़ाम तालीम जो है वो इम्प्लीमेंट हो और उसके तहत आगे जाके एजुकेशन सिस्टम्स को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए। फ्यूचर लीडर्स को ग्रूम करने में, उनको इक्विप करने में कि वो पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की ओवरऑल गवर्नेंस में पॉजिटिवली कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें आपका बहुत बड़ा किरदार है। डिजिटल सिस्टम्स के ज़रिए ऐसे रिफॉर्म्स लाए जाएं जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो और जो आपका इंटरफेस है उसके ज़रिए ट्रांसपेरेंसी और मेरिट को इंश्योर किया जाए। गवर्नेंस की जब रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत रोल है एंड द रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। हम जो सजेशंस और रिकमेंडेशंस आपकी अडॉप्ट कर सके उस पर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप हम बना लेते हैं एंड वी कैन सिट डाउन टुगेदर। कोविड के अंदर हमारी इकॉनमी को एक बूस्ट मिला बिकॉज पीपल वर वर्किंग फ्रॉम होम, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही थी और उसकी वजह ये थी कि लोगों के पास रिसोर्स अवेलेबल था इन द फॉर्म ऑफ लैपटॉप्स टू बी एबल टू कंट्रीब्यूट। आलमी मंजरनामे से खबर है कि बाइडन दौर की ये पॉलिसी अमरीकी मईशत के लिए तबाहकुन थी। साबिक सदर के दौर में मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा। आज अमरीका दुनिया का
पुरकशिश तरीन मुल्क है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू कहा, बिग ब्यूटीफुल बिल के तहत टैक्सों में कमी समेत आवाम को बेशुमार फ़वाइद हासिल हुए। जापानी कार कंपनियां अमरीकी मार्केट में सस्ती कारें फराहम कर रही हैं। बहुत सी अमरीकी ऑटो मेकर कंपनियों ने अमेरिका में अपने कारोबार को मुंतकिल कर दिया। मैंने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, जिनमें से 5 जंगें टैरिफ के जरिए रुकवाई।